एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सारे तालाब और कुएं भी सूखने लगे। यह सब देखकर गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, भाइयों, हमारे जिले में भयंकर सूखा पड़ा है। कुओं और तालाबों में कुछ ही दिन का पानी बचा है। ऐसे में अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। यह सुनकर सभी गांव वाले आपस में विचार करने लगे कि क्या करें, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था। मुखिया और गांव वालों ने मिलकर आपस में बात की। फिर मुखिया ने कहा, भाइयों, हमें लगता है कि यह कोई दैवीय आपदा है। इसके समाधान के लिए हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं। आप तो जानते हैं, यहां से उत्तर दिशा की ओर जाने पर गुरुजी का आश्रम आता है। वहां जाकर उनसे ही कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक छोटी सी झील के किनारे बहुत से साधु बैठे तपस्या कर रहे हैं। पास ही कुछ साधु हवन कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव के मुखिया ने एक साधु से पूछा, साधु बाबा, गुरुजी कहां मिलेंगे? साधु ने कहा, क्या काम है आपको? मुखिया ने अपने गांव की सारी परेशानी बता दी। यह सुनकर साधु ने कहा, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, विश्राम करें। गुरुजी अभी ध्यान मुद्रा में हैं। कुछ देर बाद मैं उन्हें आपके आने की सूचना दे दूंगा। मुखिया और गांव वाले वहीं हरी हरी घास पर बैठ गए। ऊपर पेड़ों की छाया थी, नीचे हरी घास। चारों ओर खुशी का माहौल देखकर सब अपना दुख भूल गए। कुछ देर बाद साधु ने आकर मुखिया को बताया कि गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। मुखिया और कुछ लोग गुरुजी की कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने दंडवत गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, बताइए क्या कष्ट है? आप सब यहां किस लिए पधारे हैं? मुखिया ने सारी बात गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने कहा, यह तो प्रभु की इच्छा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? जिस जीव का समय पूरा हो जाता है वह भगवान की शरण में चला जाता है। जाओ, श्री हरि का नाम जपो, वही तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। मुखिया ने कहा, गुरुजी, हम सूखे की मार झेल रहे हैं। फसलें हमारी नष्ट हो चुकी हैं। हमारा परिवार भूखों मर रहा है और आप भगवान का नाम जपने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आश्रम के सबसे छोटे साधु, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसे तुम्हारे साथ भेज देता हूं। वह तुम सबकी ओर से नाम जप करेगा, जिससे बारिश हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वह वहां केवल 8 दिन ही रहेगा।